नाजरीन, बिल आखिर एक लंबी जदोजहद के बाद नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है और काबीना का फैसला भी हो चुका है। सबसे बड़ा मसला सदर पाकिस्तान के लिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। सुबह सहरी से लेकर दिन 11 बजे तक फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान होंगे। बीच में 15 मिनट की ब्रेक होगी। इसके बाद आसिफ अली जरदारी सदारत की कुर्सी संभालेंगे और 5 बजे तक सदर पाकिस्तान रहेंगे। इसके बाद इफ्तारी तक बिलावल भुट्टो को सदारत दी जाएगी। इफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक सदारत पर MQM के मुख्तलिफ रहनुमा बैठा करेंगे। ये फार्मूला रमजान तक चलेगा। इसके बाद कार में तब्दीली के लिए फिर से आईनी तरमीम लाई जाएगी। आज सुबह सहरी के वक्त भी इस बात पर लड़ाई हो गई थी कि सहरी इतने बजे बंद हो जाती है, लिहाजा सदारत पर PDM की जमातों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। इसी चक्कर में सदर हाउस के बाहर ऐलान शुरू हो गया कि बेखारियों रोजे का वक्त खत्म हो चुका है, लिहाजा रोजा बंद कर लो। इस पे खालिद मकबूल सदीकी अपना कोट उठाकर चलते बने और फजलुर रहमान 2-4 ताज़ा गालियां देते हुए लस्सी का जग उठाकर सदर ऑफिस की जानिब बढ़ गया। सुबह नमाज के वक्त पीछे से तारिक चीमा 15 मिनट के लिए सदर बन गया था, जिसपे फजलू भाई ने बहुत गुस्सा किया और आइंदा से बाहर निकलते हुए ऑफिस की चाबी अपनी शलवार वाली जेब में डालकर जाने का ऐलान कर दिया। इस पे आसिफ जरदारी ने एहतजाज किया तो फिर से दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। आज सुबह खबरें आई कि ज्यादा लस्सी पी लेने की वजह से फजलुर रहमान ऑफिस में ही बेहोश होकर पड़े रहे और इनको बाहर निकालने के लिए ट्राला लाना पड़ा। फिर रस्सियों से बांध कर इन्हें ट्रैक्टर से खींचना पड़ा। इसके बाद ऑफिस खाली हुआ। जरदारी ने सदर हाउस में लस्सी ना लाने का अंदिया दिया तो गफूर हैदरी ने शराब पे पाबंदी का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद कमर जमान कायरा और गफूर हैदरी आपस में लड़ पड़े। इफ्तारी के दौरान एक और फड्डा हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने सदर के ऑफिस के अंदर घुसकर कुछ खजूरें चुरा ली। फजलुर रहमान ने कहा कि इस पे जुर्माना होगा और 2 घंटे के लिए मुझे वजीर आजम बनाओ, वरना नए इलेक्शन का मुतालबा कर दूंगा। काफी तगो-दो के बाद तय पाया कि अगले 2 घंटे तक सब इन्हें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। काबीना के अंदर दीगर वजारतें भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन सब में इसी तरह के छोटे मोटे मसाइल भी आ रहे हैं। वजीर इतलात की सीट पे राशिद सुमरू और मरियम औरंगजेब के दरमियान हाथापाई की इतलात है, जिसमें वजारत की कुर्सी के फटने की खबरें भी हैं। आज दिन भर मीडिया में दोनों के दरमियान बराह रास्त हाथापाई की खबरें गर्दिश करती रही। कहा जा रहा है कि मरियम औरंगजेब ने राशिद सुमरू को उड़कर फ्लाइंग किक मारी और वो बेचारा दीवार से जा लगा। उधर वजारत खारजा के लिए खकान अब्बासी और बिलावल जरदारी के दरमियान गंदी गंदी गालियों का तबादला भी हुआ। इस मौका पे बिलावल ने खरकान अब्बासी को अमरीकी एयरपोर्ट पर पैंट छोड़ने के ताने दिए, जबकि जवाब में खरकान अब्बासी इसे खुसरी कहकर भाग गया। बिलावल ने इस पे एहतजाज करते हुए वजारत खारजा के ऑफिस के सामने मिट्टी में बिल्दियां भी मारी और कपड़े गंदे कर लिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नदीम अफजल चंद और तलाल चौधरी के दरमियान हाथापाई की इतलात है। सुना है तलाल चौधरी ने चंद के सर से मजीद 5 बाल पुट लिए और इसे गंजा कहकर भाग गया। वजारत दाखिला में मंजूर पश्तीन और असफंद यार वली के दरमियान पश्तों की नफीस गालियों का तबादला भी हुआ। बस जी शुगल मेला लगा हुआ है और हुकूमत धड़ाधड़ तरक्याती कामों में लगी हुई है। हर वजारत बेइंतहा कारकर्दगी दिखा रही है। जुबैर उमर और तलाल चौधरी ने हुकूमत को रंग लगा दिए हैं और माइजा हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और गरीदा फारूकी ने हुकूमत को 4 चांद लगा दिए हैं। नई गवर्नमेंट बनने के फौरन बाद 13 रुपए चीनी की कीमत में और 7 रुपए घी की कीमत में इजाफा हुआ। वो बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज चीनी की कीमत में मजीद 5 रुपए और घी की कीमत में 7 रुपए इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की माशियत, जिसको हमने 3 साल मुश्किलात बर्दाश्त करके अपने पैरों पर खड़ा किया, और जब इसके फल खाने का वक्त आया तो स्क्रिप्ट राइटर ने हमें मौका नहीं दिया। इस स्क्रिप्ट राइटर को बताना था कि आपकी माशियत फिर गोरे लगने वाली है। काबीना के फाइनल ना होने की वजह जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान डेडलॉक है, और वो डेडलॉक वजारतों की वजह से नहीं है, बल्कि जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि वो इस हुकूमत में कोई एक वजारत नहीं लेना चाहता। सवाल पूछा गया कि जरदारी साहब आप क्या चाहते हैं, तो जरदारी ने कहा अगले इलेक्शन में पंजाब में 20 MNAs और इनके नीचे आने वाले 40-45 MNAs की सीटों पर एडजस्टमेंट। और इस एडजस्टमेंट का मतलब है कि नून लीग ने अपना दिल काट कर पीपल्स पार्टी के हाथ में पकड़ा दिया। जबकि फजलुल दजाल ने कहा कि अगर मुझे सदर नहीं बनाना तो मेरी तरफ से इनकार समझो। जबकि सदर आरिफ अलवी को हटाने के लिए 2/3 की अक्सरियत चाहिए, जिसके बाद सादा अक्सरियत से हुकूमती इत्तेहाद फजलू को सदर बनवा सकता है। लेकिन फजलू को सदर बनाने के लिए मौजूदा सदर को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। फजलू कह रहा है कि तहरीके इंसाफ के इस्तीफे कबूल करो, इससे असेंबली में 2/3 हुकूमती इत्तेहाद की हो जाएगी। लेकिन फजलू शायद इक्तदार की लालच में इस कदर अंधा हो गया है कि भूल गया है कि सदर के इलेक्शन या सदर को हटाने के लिए असेंबली के मेंबरान की तादाद का पूरा होना जरूरी है, और अगर इस्तीफे कबूल हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना इलेक्शन कमीशन की मजबूरी बन जाएगी। सब अपनी मस्तियों में मगन है, लेकिन जिस मस्कीन के गले में वजारत उज़्मा की घंटी बांध दी गई है, इसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क का वजीर आजम बनकर भी ये हाल है कि सुबह सुबह तहसील नाजम की तरह छोटे छोटे मंसूबों पर सफाई चेक करने जाता है, फिर सारा दिन दर्जन भर इत्तेहादियों के साथ खपता है। रात को खुफिया मुलाकातें करनी होती हैं और बिस्तर पर लेटता है तो ये फिक्र के पेट्रोल, घी, चीनी, बिजली सब महंगा हो रहा है। अवाम मेरा क्या हशर करेंगे। इत्तेहादियों की ये हालत है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की गवर्नरी, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप और अपनी मर्जी की वजारतें मांगने के साथ साथ मोहसिन दावड़ को भी वजीर बनाने पर मुसिर है। बसूरत दीगर वो काबीना में बैठने को तैयार नहीं। गवर्नरशिप वाली बात को दीगर इत्तेहादी जमातें किसी सूरत कबूल नहीं कर रही और मोहसिन दावड़ वाली
बात लाने वालों की मजीद बेइज्जती का मौजब है। दाखिला और खजाना जैसी वजारतें और पंजाब की गवर्नरी खुद नवाज लीग पीपल्स पार्टी को देने पर तैयार नहीं। जमीयत उलमा कह रही है कि मौलाना को सदर बनाओ और केपी और बलोचिस्तान में हमारा गवर्नर लगाओ, वरना काबीना में ही नहीं बैठेंगे। मुल्लों को समझ नहीं आ रही कि सदर आरिफ अलवी के मुआवजे के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, जो ओपोजिशन के पास मुनहरिफ अराकीन मिलाकर भी मौजूद नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पहले बताना था। बलोचिस्तान की गवर्नरशिप पर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का भी दावा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी पीपीपी और जेयूआई के साथ साथ एक सीट वाली एएनपी भी नजरे जमाई बैठी है। सिंध की गवर्नरी एमक्यूएम और पीपीपी के दरमियान लटक रही है। एमक्यूएम बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर के नखरे इसके अलावा हैं और सबके नखरे उठाने वाला अकेला शहबाज शरीफ बेचारा बहुत जान मार रहा है। लेकिन हफ्ता हो गया काबीना ही नहीं बन सकी और ना अनकरीब बनती नजर आ रही है, क्योंकि सब इत्तेहादी ओहदों के लिए आपस में सड्डे जंग कर रहे हैं। जिस काबीना का बनना इतना मुश्किल है वो बन गई तो चलेगी कैसे और मतलूबा कानून साजी कैसे करेगी, ये अलग सर दर्द है। गुड एडमिनिस्ट्रेटर और शरीफ खानदान के निस्बतन समझदार फर्द होने की जो झूठी दाग बिठाई थी वो भी जाती नजर आ रही है। इंसाफियों ने इम्पोर्टेड और चेरी ब्लॉसम की रट लगाकर मुल्क को अलग सर पर उठा रखा है। इमरान खान की अदम मकबूलियत के गुब्बारे से हवा भी शू करके निकल गई है। लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब अपनी अवाम की बजाय अमरीकियों पर भरोसा करेंगे तो यही होगा। चेरी ब्लॉसम की इत्तेहादी तमाम जमातें एक बार फिर इमरान खान से एनआरओ मांग रही हैं। साबित हुआ अगर अवाम साथ हो तो एनआरओ ना देने का इख्तियार हासिल करने के लिए किसी हुकूमत या ओहदे की जरूरत नहीं होती। बाप वजीर आजम तो बेटा वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ भी खुश, हमजा शहबाज भी खुश और मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा भी खुश। फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया और सारी जमात ने सरे तस्लीम खम कर दिया। अगरचे ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पर हुआ, लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत पर चंद खानदानों की डिक्टेटरशिप की वो हकीकत है जिसे बहसियत कौम हम तस्लीम कर चुके हैं और इसीलिए इसे बुरा नहीं जानते। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो या काफ लीग, अवामी नेशनल पार्टी या मुतअद्दिद दूसरी सियासी जमातें, इनकी पार्टी क़यादत हर हाल में इन सियासी जमातों पर मुसल्लत खानदानों तक ही महदूद रहती है। यानी तय है नून लीग है तो क़यादत शरीफ खानदान में से ही होगी, पीपल्स पार्टी है तो भुट्टो जरदारी खानदान ही रहनुमा बनने के काबिल हैं। जेयूआई फे, काफ लीग और एएनपी की आला क़यादत भी मौलाना फजलुर रहमान खानदान, गुजरात के चौधरी और वली खान खानदान तक ही महदूद है। इसी लिहाज से इलेक्शन जीतने पर आला तरीन हुकूमती ओहदों पर पहला हक इन्हीं खानदानों के अफराद का रहता है। हाँ, अगर इन खानदानों के अलावा किसी दूसरे को कोई आला ओहदा देना है तो फिर एक तो ये उस फर्द पे इन हुक्मरान खानदानों का एहसान और मेहरबानी तस्वुर होगी और दूसरा ऐसा वजीर आजम, वजीर आला या किसी दूसरे अहम ओहदे पर बैठा फर्द जो करेगा अपनी पार्टी क़यादत यानी हुक्मरान खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक ही करेगा। यानी असल हुक्मरानी इन खानदानों के पास ही रहती है। मसलन जैसा कि मौजूदा सियासी तब्दीली के नतीजे में नून लीग का वजीर आजम बनना था तो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया। जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का सवाल पैदा हुआ तो हमजा शहबाज को ये ओहदा दे दिया गया। चलें, शहबाज शरीफ अपने तजुर्बे और कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत उज़्मा के लिए एक मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन वजारत आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज ही क्यों? न सिर्फ ये कि हमजा शहबाज का हुकूमती इंतजामी उमूर का कोई तजुर्बा नहीं, बल्कि ये बात ही बड़ी मायूब लगती है वजीर आजम के ही बेटे को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।